नमस्कार मित्रों, आगामी 10 मई 2024 शाम को तकरीबन 7 बजे ग्रहों में युवराज बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी नीच राशि मीन से निकलकर मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका यह गोचर 31 मई तक चलेगा। उसके बाद वो वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। मित्रों, बुध के राशि परिवर्तन के साथ कई और भी मुख्य घटनाएं इसमें होने वाली हैं, क्योंकि जब बुध का प्रवेश होगा मेष राशि में तो वहां पर उच्च राशि में सूर्य विराजमान है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि होती है, साथ ही शुक्र भी वहां विराजमान है। तो शुक्र तो 19 मई तक अभी रहने वाले हैं, उसके बाद वो वृषभ राशि में जाएंगे। तो जब 10 मई को प्रवेश होगा बुध का, तो वहां पर सूर्य और बुध की युति होगी, बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य हालांकि 14 मई को निकल जाएंगे, वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 4 दिनों के लिए बनेगा। इसके बाद बुध और शुक्र की जो युति होगी मेष राशि में, वो 19 मई तक लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेगी और 19 मई को शुक्र भी चले जाएंगे। तो 10 मई से 14 मई तक सूर्य बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग रहेगा। इसके बाद बुध और शुक्र रहेंगे 19 मई तक, फिर उसके बाद 19 मई से और 31 मई तक बुध अकेले मेष राशि में रहने वाले हैं। तो यह स्थिति है बुध की। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूं। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा बुध को बेहतर करने के, जिससे आपको इस गोचर का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए राशियों के क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की, जिसमें बुध का प्रवेश होने वाला है, जो राशियों के क्रम में नंबर 1 की राशि होती है। मित्रों, बुध जो होते हैं मेष राशि के लिए तीसरे भाव छठे भाव के स्वामी होते हैं और लग्न में गोचर करेंगे। देखिए, तीसरे भाव के स्वामी होकर लग्न में रहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके बुद्धि कौशल में वृद्धि होगी। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं व्यापार में पिछले दिनों कुछ लॉस हो रहा था, चूंकि नीच राशि में, साथ ही द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं आपके 10 मई तक, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो रहा था। बुध काफी कमजोर थे, आपको निर्णय लेने में समस्या आ रही थी, साथ ही शत्रु भी आपको कुछ ना कुछ परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। परंतु रोगेश भी होते हैं छठे भाव के स्वामी का लग्न में, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी रहेगी, स्किन एलर्जी वगैरह, फोड़े फुंसी जैसी समस्या, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, सर्दी जुकाम बुखार आदि की समस्या। साथ ही गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपको सनबर्न वगैरह भी हो सकता है। तो धूप वगैरह में निकलते समय पूरे बांह का कपड़ा पहनिए, साथ ही अच्छे से चेहरा वगैरह ढककर आंखों पर सनग्लासेस वगैरह लगा कर ही निकले करें तो अच्छा रहेगा, ना तो आंखों में भी कुछ समस्या आपको हो सकती है। तो बुध के लिए यह गोचर अच्छा है, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर रहने वाला है, क्योंकि 14 मई तक थोड़ी समस्या रह सकती है। सूर्य की दृष्टि हट जाएगी 14 मई के बाद से, इसके बाद बुध शुक्र 19 मई तक रहेंगे, उसके बाद बुध अकेले रहेंगे 31 मई तक। तो वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर रहेगा और व्यापार में आपको 14 मई के बाद से विशेष लाभ मिलेगा। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप अगर पिछले दिनों उसको बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे, कहीं ब्रांच खोलना चाह रहे थे, विदेशों में व्यापार करना चाह रहे थे, साथ ही आपको पार्टनरशिप वगैरह से भी, जिसके साथ बिजनेस पार्टनर में आप हैं, अगर उसके साथ भी आपके तालमेल बेहतर नहीं थे तो वो भी बेहतर होने लगेंगे 14 मई के बाद से। तो स्थितियां आपके लिए पहले के लिहाज से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि द्वादश में नीच राशि में बुध थे, साथ ही वहां पर राहु भी थे, जड़त्व दोष में थे, तो ये दिक्कत आपके लिए थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि शनि जो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं उनकी लगातार दृष्टि रहेगी। जो मेष राशि होती है शनि की, वो नीच दृष्टि होती है, तो तीसरी दृष्टि रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो गोचर है वो ओवरऑल आपके लिए बेहतर है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए गोचर थोड़ा सा समस्यादायी रह सकता है, क्योंकि द्वादश भाव में हो रहा है और धन भाव के स्वामी होकर, और पंचम भाव जो शिक्षा संतान का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके 12वें भाव जो नाश भाव होता है, खर्च का घर, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी का घर होता है, विदेश यात्राओं का घर होता है, इसमें गोचर करेंगे बुध। बुध कमजोर होते हैं द्वादश भाव में, हालांकि वहां शुक्र रहेंगे 19 मई तक, सपोर्ट देंगे, और सूर्य भी वहां है। सूर्य भी कोई बहुत अच्छे कारक में नहीं आते हैं वहां द्वादश में। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से, साथ ही शत्रु भी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। तो आपको काफी दिमाग
अपना खुला रखकर चलना पड़ेगा और कुसंगति वगैरह से आपको बचना पड़ेगा। एक्स्ट्रा खर्च वगैरह से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर द्वादश में। साथ ही परिवार में भी कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं पैतृक संपत्ति आदि को लेकर, या घर में जो मामले होते हैं आपसी संबंधों में कुछ खटास देखने को मिलेगी। पंचमेश होकर द्वादश में है तो अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही जो महिलाएं गर्भवती हैं वो भी इस गोचर के दौरान काफी सतर्क रहिएगा, चिकित्सीय परामर्श वगैरह आप लेते रहिएगा। और द्वादश में बुध बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको समस्या आएगी। तो हो सके तो 31 मई तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निर्णय जो आपको लेने चाहिए आप अगर हो सके तो टाल दें, 31 मई के बाद लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहां से स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, क्योंकि वहां शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे जब आपके 19 मई से जब वो आ जाएंगे, और 31 मई से जब बुध शुक्र वहां पर एक साथ रहेंगे तो मालव्य महापुरुष राजयोग के साथ वहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का जो फल आपको मिलेगा वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बिजनेस को भी लेके और जो जीवन में आ रही समस्याएं हैं उनको टैकल करने के लिए। तो वृषभ राशि पहली राशि जिसके लिए बुध का गोचर कुछ समस्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं लग्नेश, और चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर एकादश भाव में शुक्र भी साथ में 19 मई तक, सूर्य भी उच्च राशि में बैठे हैं। आपके लिए गोचर बहुत शानदार है। ये मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर जैसे क्षेत्रों से जुड़े आप हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए। एक्टिंग, ड्रामा, ज्योतिष, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, CA CS आदि का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। जो छात्र BBA वगैरह करना चाह रहे हैं, होटल मैनेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल सकता है। साथ ही जो छात्र इन कोर्सों को करने के बाद नौकरी की तलाश में है तो आपको अच्छे अवसर ये बुध दिलाएगा। 31 मई तक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही। पंचम भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं बुद्धि में भी आपके कहीं ना कहीं निखार आएगा। अच्छे निर्णय महत्वपूर्ण कैरियर के संबंध में आप ले सकते हैं। संतान के साथ तालमेल आपका बेहतर रहेगा। संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो संतान इस गोचर के दौरान जन्म लेगी वो माता पिता के लिए कहीं ना कहीं भविष्य में भाग्यशाली साबित होगी। तो आपके लिए लग्नेश होकर लाभ भाव में है तो मान सम्मान भी जबरदस्त आपका बढ़ने वाला है। धन की प्राप्ति आपको होगी। आप अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से धन कमाएंगे काफी अच्छी मात्रा में, चाहे शेयर मार्केट हो और चाहे आप जहां पर जॉब करते हैं या काम करते हैं उन जगहों से आपको अच्छे धन वगैरह की प्राप्ति भी कराएगा। तो बहुत अच्छा है। और इन्वेस्टमेंट आदि के भी अवसर ये कराएगा। चतुर्थेश होकर लाभ भाव में है। माता की ओर से भी कोई आपको उपहार वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। भूमि भवन वाहन में निवेश के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। तो पहली राशि है मिथुन राशि जिसके लिए सबसे शानदार गोचर बुध का रहने वाला 10 मई से 31 मई तक। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है और बुध आपके लिए कोई कारक नहीं होते हैं। द्वादश भाव नाश भाव के स्वामी होकर, साथ ही तीसरा भाव जो पराक्रम पुरुषार्थ के घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में बुध का गोचर अच्छा होता है। तो जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। CA CS की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा है। साथ ही द्वादशेश होकर दशम भाव में है, कर्म का स्थान होता है ये। साथ ही शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव में बैठ के नीचे दृष्टि है। तो कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहिएगा, अवेयर रहिएगा। बेवजह के वाद विवाद से आप बचिएगा। अपने उच्चाधिकारियों से, अपने सहयोगियों के साथ जितना हो सके बेहतर तालमेल बनाकर चलिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना ये समस्या भी कुछ दे सकता है। माता के साथ भी संबंधों को आप बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, उनका आशीर्वाद लगातार लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। साथ ही तीसरे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में है तो जो समस्याएं आएंगी तो आप अपने दिमाग से, अपने बुद्धि कौशल से, अपने पराक्रम पुरुषार्थ उनको आसानी से हैंडल भी कर लेंगे। यहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं धनेश होकर उच्च राशि में, और शुक्र भी यहाँ 19 मई तक रहेंगे। बेहतर स्थिति आपके लिए कह सकते हैं पहले के मुकाबले। सिंह राशि की बात करते हैं। बुध आपके लिए बहुत योग कारक ग्रह होते हैं और धन भाव के स्वामी, दूसरा भाव, साथ ही लाभ भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। शनि वैसे भी आपके लिए इस समय सप्तम भाव में शश महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान में बैठे बुध पर उनकी लगातार दृष्टि रहेगी, नीचे दृष्टि। पिता के साथ संबंधों को बेहतर रखिएगा क्योंकि शनि अलगाव का काम करेंगे। कुछ ऐसे मतभेद पैदा कर सकते हैं जिससे पिता के साथ कुछ मनमुटाव वगैरह हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा।
बाकी गोचर अच्छा है आपके लिए, आपके आत्मविश्वास में, पुरुषार्थ में, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, पढ़ने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं तो वीजा आदि आसानी से आपको मिल जाएगा, धन संबंधी समस्याएं भी आपकी दूर होंगी, क्योंकि लाभेश और धनेश होकर भाग्य स्थान में भाग और लाभ का जो ये योग बन रहा है बहुत अच्छा है आपके लिए। भाग वृद्धि कारक समय कह सकते हैं सीधा सीधा, और मान सम्मान भी आपका जबरदस्त बढ़ेगा। बहुत अच्छी स्थिति सिंह राशि वालों के लिए, बहुत बढ़िया समय कह सकते हैं, इसका लाभ उठाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं, बुध की दूसरी राशि होती है लग्नेश और दशमेश होकर आपके लिए अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, थोड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है। और वृषभ राशि के ही तरीके कन्या राशि वालों के लिए भी गोचर कोई बहुत उत्तम नहीं कह सकते हैं। अष्टम भाव में यहाँ सूर्य भी नीच राशि में बैठे हुए, माफ कीजिएगा उच्च राशि में है, परंतु अष्टम भाव में है, और द्वादशेष होते हैं नाश भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग में है। शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, भाग्येश और धनेश होकर यहाँ पर हैं, शुक्र भी यहाँ अष्टम भाव में है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, गुप्तांगों में आपको स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, हाइजीन का ख्याल रखिएगा, और साथ ही परिवार में कुछ मतभेद होगा, पैतृक संपत्ति जुड़े हुए मामलों में समस्या आ सकती है। साथ ही अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलिएगा, अन्यथा बेकार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। संचित धन में कमी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। दशमेश होकर अष्टम भाव में तो कार्यस्थल पर भी कुछ अचानक या तो स्थान परिवर्तन जैसी समस्या आ सकती है, या कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है आपके द्वारा कि आपका डिमोशन वगैरह भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा, कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। और लग्नेश होकर अष्टम भाव में तो मान सम्मान भी आपका प्रभावित होने वाला है, इसीलिए अपने व्यवहार आचार विचार पर काफी संयम बरतिएगा, अन्यथा आपकी ही गलतियों के माध्यम से आप अपने मान सम्मान को चोट पहुंचा सकते। तो कन्या राशि वालों के लिए यह स्थिति और गोचर अच्छा नहीं कह सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है, सप्तम भाव में बुध का गोचर है, यहाँ शुक्र भी बैठे हुए हैं, और लग्नेश होकर शुक्र सप्तम भाव में है और वापस देख रहे हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, अच्छे अच्छे आइडियाज आपको मिलेंगे, अच्छे कॉन्टेक्ट्स आपके इस समय बनेंगे, जिससे बिजनेस में आपको लाभ होगा, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ होगा, उसके साथ तालमेल अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी, और पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही भाग्येश होकर सप्तम भाव में है, तो इस समय आपको पिता के माध्यम से भी लाभ हो सकता है, अगर पिता के बिजनेस में अगर आप जुड़े हुए हैं तो उनके साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा, जिससे बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। गोचर अच्छा है आपके लिए। और द्वादशेष होकर सप्तम भाव में तो बस ये ध्यान रखिएगा, परिवार में छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती है, पति पत्नी आपस में सामंजस्य बिठाकर चले, अन्यथा कोई छोटी मोटी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है, जो तलाक तक की भी स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं और यहाँ पर वो कमजोर होते हैं और वापस अपनी नीच राशि आपकी ही राशि को लग्न में देख रहे हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा, पहले से मैं अवेयर कर दे रहा हूँ। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए जो बुध होते हैं वो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, मारक स्थान के, साथ ही लाभ स्थान के स्वामी, तो छठे भाव में जा रहे हैं, विपरीत राजयोग बन रहा है। और द्वादश भाव को देखेंगे, छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा रहता है, सूर्य भी बैठे हैं उच्च राशि में, शुक्र भी बैठे, शुक्र हालांकि कमजोर होते हैं, लेकिन यहाँ बुध मजबूत चुके होते हैं, तो एक प्रकार का नीच भंग भी उनका हो रहा है। तो आपके लिए स्थिति ऐसे अच्छी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। कोई पुराना कर्ज वगैरह आपने ले रखा था, उसको चुकाने में तो आपको जरूर आसानी होगी, परंतु आपको ना नया कर्ज लेना है ना किसी को उधार वगैरह देना है, क्योंकि द्वादश पर दृष्टि होने की वजह से जो आप किसी की मदद करने जाएंगे, उधार वगैरह देंगे, तो वो पैसा वापस मिलने में तो समस्या आएगी, साथ ही जिस व्यक्ति को आप ये पैसा देंगे उसके साथ आपके साथ संबंध तो खराब हो सकता है कोई बात इतनी बढ़ जाए कि किसी कानूनी मामले में भी आप फंस जाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। ब्लैकमेलिंग वगैरह आदि के भी आप शिकार हो सकते हैं, इसीलिए सोच समझ कर चलिएगा। और सोशल मीडिया आदि का इस्तेमाल करते हैं तो अपने पोस्ट को, अपनी पिक्चर्स को, वीडियोस को, कोई भी ऐसी चीजें मत शेयर कीजिए किसी अनजान के साथ, वरना उसके माध्यम से भी आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं। और गलत व्यसनों से आप दूर रहिएगा। अष्टमेश होकर छठे भाव में है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, और थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, सनबर्न वगैरह, अनिद्रा की भी आपको शिकायत देखने को मिलेगी, इसका ध्यान रखिएगा। और ठीक है, लाभेश होकर छठे भाव में, तो अपने बड़े भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनको भी कुछ समस्या देखने को उस गोचर के दौरान मिल सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए मध्यम गोचर है, बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब है। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, शनि की नीचे दृष्टि भी लगातार बनी रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं।
सप्तमेश और दशमेश होकर आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है। सूर्य भी उच्च राशि में है, बुधादित्य राजयोग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग, इन सबकी सीधी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। वैवाहिक जीवन से पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलने वाला है। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। दशमेश होकर पंचम भाव में है तो आपको कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्र से माफ कीजिएगा, बुध से जुड़ा अगर व्यापार करते हैं आप या बुध से जुड़ा काम करते हैं, जैसे एक्टिंग का, ड्रामा का, जर्नलिज्म, मीडिया या आईटी प्रोफेशनल वगैरह हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एडवाइजरी काम करते हैं, कंसल्टेंसी काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए तो आपके लिए मान सम्मान के साथ धन आदि की प्राप्ति कराने वाला ये बुध का गोचर रहेगा। और धनु राशि के लिए गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। मकर राशि की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में बुध का गोचर कमजोर माना जाता है क्योंकि बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि बनती है। फिर भी यहाँ सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं, शुक्र भी साथ में है, तो कार्यस्थल के लिए ठीक कह सकते हैं। आपका सप्तम भाव पर दृष्टि होने से कार्यस्थल के लिए अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, कोई नया पद वगैरह मिल सकता है, लीडरशिप वगैरह की आपको प्राप्ति हो सकती है, नया नेतृत्व मिल सकता है। एडवाइजरी का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े, किसी नेता वगैरह का सलाहकार वगैरह तो आपके लिए अच्छी स्थितियां कह सकते हैं। या राजनीति में जाना चाहते हैं किसी अदर क्षेत्र से तो भी बेहतर स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। और आपके लिए जो है वो छठे भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी है। और कोई इन्वेस्टमेंट आदि का भी अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा भी आपको ये बुध करा सकता है किसी काम से या किसी इन्वेस्टमेंट आदि के पर्पज से, तो स्थिति आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है, बस इसका आप ध्यान रखिएगा। शनि की नीच दृष्टि लगातार बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो कागज वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जांच वगैरह करके ही अच्छे से तभी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अन्यथा शनि आपको कोई धोखा भी करा सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए गोचर अच्छा है और पंचम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में काल पुरुष की कुंडली में बुद्ध की राशि बनती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाग्य बुद्धि कारक समय कह सकते हैं। पिता के भी सहयोग आपको मिलेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। पढ़ाई के सिलसिले में या काम वगैरह के सिलसिले में विदेश जाना चाह रहे हैं तो भी आपको वीजा वगैरह आसानी से मिल जाएगा। सोशल मीडिया आदि का काम करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। और अच्छी कुल मिलाकर ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए। बस ये ध्यान रखिएगा अष्टमेश होकर तीसरे भाव में तो थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए ठीक है, 70% बेहतर है, थोड़ा 30% वही जो छोटे भाई बहनों वगैरह के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर अच्छा है आपके लिए। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर धन भाव में है और द्वादश में बैठे शनि की नीच दृष्टि रहेगी और 7.5 का प्रथम चरण आपको चल रहा है। अचानक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कुछ वाणी संबंधित समस्या आपको देखने को मिलेगी क्योंकि शनि की नीच दृष्टि रहेगी। सूर्य पर भी दृष्टि है तो पिता के साथ भी कुछ मतभेद हो सकता है। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। दुर्घटना आदि के योग बन रहा है तो स्किन आदि पर कट वगैरह या ब्लड लॉस की भी समस्या बन रही। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से परिवार का कुछ माहौल भी खराब रहेगा। और बुध जो होते हैं चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं तो ससुराल पक्ष से भी कुछ आपको आर्थिक लाभ तो होगा, परंतु शनि की जो नीति दृष्टि है उन लाभ को आप सही से कैश नहीं करा पाएंगे, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करा पाएंगे। उससे पहले ही अपने कुछ गलत निर्णयों की वजह से आप उस धन को खर्च भी कर देंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अपने उल जुलूल खर्चों पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस गोचर के दौरान। और चतुर्थेश होकर धन भाव में है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह, डील वगैरह आपके सामने आ सकती है जमीन जायदाद से जुड़ी, जिसमें आपका मन प्रेरित होगा इन्वेस्ट के लिए। और शनि की जो नीच दृष्टि आपको कोई धोखा वगैरह करा सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा क्योंकि लग्न में आपके राहु बैठे हुए हैं जो आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं लगातार। और पंचम दृष्टि राहु की बुद्धि के ही घर पे है तो इसका आप ध्यान रखिएगा। गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, शनि की लगातार नीचे दृष्टि रहेगी। कोई भी फैसला लीजिएगा इन्वेस्टमेंट को लेके या कोई भी बड़ा निर्णय तो अच्छे से अपने सलाहकार वगैरह जो आपके घर परिवार में है उनसे पूछ जांच करी अच्छे से इत्मीनान से ही लीजिएगा, न आपको पक्का धोखा जरूर ये शनि की दृष्टि और राहु का लग्न में बैठना करा सकता है धन संबंध। तो मित्रों ये था बुध का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है 10 मई से 31 मई तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। बुद्ध का मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर सकते हैं हर बुधवार को। साथ ही गणेश जी के मंदिर जाकर उनको
उनका पूजन दर्शन कीजिए, प्रसाद अर्पित कीजिए। नहीं जा सकते तो घर पर ही उनके चित्र या मूर्ति के समक्ष उनको दूर्वा अर्पित कीजिए, उनको मोतीचूर का या मोदक का प्रसाद अर्पित कीजिए और उसको परिवार के साथ बांट कर खाइए तो बेहतर रहेगा। गणेश चालीसा का पाठ कीजिए और अपने घर के आसपास किसी गौशाला में जाकर या घर के आसपास जो गाय वगैरह रहती है उनको हरा चारा डालिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थोड़ा मेरे गले में दिक्कत है और उसी वजह से मैं थोड़ा संभल कर बोल रहा हूँ। अभी मेरे गले में लगातार पता नहीं क्यों दिक्कत बनी हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ इन्फेक्शन ज़्यादा है, परंतु वीडियो बनाना भी ज़रूरी है तो आप लोगों के लिए ये सब करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।